कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से पक्षकार दिनेश शर्मा ने ऐलान किया है कि कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के लिए वो नंगे पैर जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये बताया कि वो हर कार्यक्रम में नंगे पैर तब तक रहेंगे जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि का विस्तार नहीं होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा कल होने वाले सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सुनवाई के लिए नंगे पैर जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस की सुनवाई 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने मांग की है कि सभी वादों की सुनवाई मथुरा में होनी चाहिए। हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद की एक याचिका लगाई, उसमें मांग की कि मथुरा में चल रहे सभी वादों की सुनवाई इलाहाबाद न्यायालय में करें। हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद से कहा कि राष्ट्र हित के मुद्दों की सुनवाई उच्च न्यायालय इलाहाबाद सीधी कर सकता है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया कि मथुरा में चल रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट करे। कल 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। न्यायालय अपना आदेश जारी करेगा कि सुनवाई मथुरा में होगी या इलाहाबाद में। मथुरा सिविल कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे दिनेश शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट कमलेश मौर्य के द्वारा 30 अक्टूबर को बहस के दौरान उपस्थित रहेंगे। हिंदुवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा वो जहां भी जाते हैं नंगे पैर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सुनवाई के लिए नंगे पैर जाएंगे। आपको बता दें दिनेश शर्मा ने संकल्प लिया है कि जब तक ईदगाह मस्जिद मथुरा से नहीं हट जाएगी तब तक वह नंगे पैर ही जाएंगे और नंगे पैर ही रहेंगे। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से साई ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। उन मुकदमों की सुनवाई चल रही थी सिविल कोर्ट में। तो हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक प्रार्थना पत्र दिया था कि राष्ट्र हित के मुद्दे को देखते हुए इन सभी मुकदमों की सुनवाई उच्च न्यायालय इलाहाबाद सीधे करे। तो उस पर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस हुई न्यायालय में। तो न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि मथुरा में जितने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंध में मुकदमे चल रहे हैं उन सभी की सुनवाई अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय करेगा। इस पर मुस्लिम पक्ष इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की कि हमारे केसों की सुनवाई मथुरा कोर्ट में ही चली दी जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि हमारे पास किराया भाड़ा नहीं है, हम इलाहाबाद नहीं जा सकते, लिहाजा मथुरा में ही सुनवाई हो। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि मामले को लोअर कोर्ट में ही अटकाना, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि यहाँ पहले ईदगाह मस्जिद थी। मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है जो ये दिखा सके। वो तो बिजली भी चोरी करके जलाते हैं। हमने जब बिजली की शिकायत की थी तो बिजली चोरी पकड़ी गई और मुस्लिम पक्ष पर ईदगाह कमेटी पर 3 लाख का जुर्माना हुआ था। इसलिए अब कल 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और पिछली डेट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने इलाहाबाद न्यायालय के रजिस्ट्रार को सभी पत्रावली सहित तलब किया था और न्यायालय ने कहा था कि जितने भी मुकदमे की फाइल हैं उन सबको दिल्ली लाया जाए और उन्होंने सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की डेट लगा दी थी। अब 30 अक्टूबर को कल हम भी दिल्ली जाएंगे और नंगे पैर ही जाएंगे, क्योंकि हमने भी संकल्प लिया था कि जब तक मथुरा से औरंगजेब के पाप निशानी ईदगाह मस्जिद नहीं हटेगी तब तक हम भी नंगे पैर रहेंगे, क्योंकि हम उस केस में मुख्यवादी हैं। हमारा भी न्यायालय में केस चल रहा है और हम 2 केस लड़ रहे हैं, एक तो ईदगाह मस्जिद हटाने वाला और एक मीना मस्जिद हटाने वाला। तो हम कल नंगे पैर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो भी माननीय न्यायालय आदेश करेगा उसका पालन करेंगे। कल माननीय न्यायालय दोनों पक्षों को सुनेंगे और सुनने के बाद वो ये भी आदेश दे सकते हैं कि सुनवाई मथुरा में हो या इलाहाबाद में हो। माननीय न्यायालय इस बात पर भी विचार कर सकता है कि सुनवाई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हो, क्योंकि दिल्ली भी मथुरा से पास पड़ता है। यदि दिल्ली सुनवाई होगी तो ब्रजवासियों को और हम लोगों को सभी को खुशी होगी।